एडजस्ट करना है। सर, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर सर नाराजगी चल रही है एनडीए नेताओं में। एनडीए घटक दलों के सभी नेताओं ने आपसी सहमति और सद्भाव के साथ सीट शेयरिंग का फार्मूला पूरा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 71 सीटों के प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। निश्चित बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनडीए घटक दल सभी मिलकर बिहार के विकास के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए मिलकर चुनाव लड़ेंगे और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से सर देखा जा रहा है, जदयू के सांसद हैं अजय मंडल, वो इस्तीफा दे देते हैं। गोपाल मंडल जो है सीएम हाउस के सामने धरने पर बैठ जाते हैं। कैसे देखते हैं? भारत लोकतांत्रिक देश है और भारतीय जनता पार्टी में, जदयू में लोकतांत्रिक मान्यताओं के मूल्यों को माना जाता है। इसलिए चुनाव के समय में ये सब सामान्य सी प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता नाराज भी होते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन प्रदेश के हित में, देश के हित में जब अंतिम राय मन में उत्पन्न होती तो सब लोग मिलकर राष्ट्र के लिए काम करते हैं, प्रांत के लिए काम करते हैं। तो मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू, किसी भी नेता को किसी भी प्रकार से नाराज नहीं छोड़ा जाएगा। सबको मनाएंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर बिहारी के लिए खड़ा है तेजस्वी, लड़ा है तेजस्वी। 14 नवंबर को बेरोजगारी बिहार से खत्म होगी, पलायन खत्म होगा, सरकार। तेजस्वी यादव के पास रोजगार की बात करना, प्रदेश की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। अभी कल तो चार्ज फ्रेम हुआ है करप्शन के केस में। लालू यादव जी पहले से 5 केसों में कन्विक्टेड हैं। अब जिस पार्टी के सारे नेता कन्विक्टेड हों, चार्जेज हों जिन पर, वो आखिर किस मुंह से बिहारियों के हित की बात कर सकते हैं? जिन लोगों ने चारे में घोटाला किया, जिन लोगों ने नौकरियों के एवज में भूमि घोटाला किया, जो घोटालों के पर्याय माने जाते हैं, ऐसे तेजस्वी जी के बातों पर अब बिहार की जनता भरोसा नहीं करने वाली है। एनडीए ने देश में भी और बिहार में भी एक बेहतरीन मजबूत सरकार दी है। बिहार की जनता इस बात को जानती है कि जब तक एनडीए की सरकार बिहार में है, बिहार सुरक्षित है। अन्यथा तो राजद के ज़माने में बिहारियों ने बिहार के अंदर दंगे देखे हैं, फसाद देखे हैं, गुंडागर्दी देखी है, सरेआम सड़कों पर अन्याय अत्याचार देखा है। कोई बिहारी नहीं चाहता कि बिहार में फिर से अशांति का माहौल पैदा हो। इसलिए सबकी राय, सबका समर्थन, सबका आशीर्वाद भाजपा, जदयू यानी एनडीए को ही मिलने वाला है। तेजस्वी जी को, राहुल जी को फिर से हार का मुंह देखना पड़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ को चुना गया है बिहार में के लिए बिहार आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में हजारों राष्ट्रीय ऐसे नेता हैं जिनका प्रभाव, जिनका असर जनता के दिलों पर रहता है। तो उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में मैं मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, उनका बिहार की धरा पर आना भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत की मोहर की गारंटी माना जाएगा। चूँकि योगी आदित्यनाथ जी का व्यक्तित्व, उनके काम करने की शैली और जिस प्रकार से 8.5 सालों में उन्होंने उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया, रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाया, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता, बिहार के भाई बहन योगी जी के अपील को, योगी जी की बात को सुनेंगे और एनडीए को जिताने के लिए और तेजी के साथ तैयार होंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले
71 प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए हैं। सभी के निर्णय से और सामूहिक निर्णय से किए हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारा कार्यकर्ता केवल कमल का चिन्ह देखता है, पार्टी के निर्णय को स्वीकार करता है। और आज अभी मैंने वीडियो भी देखा है, आदरणीय यादव जी का विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने कहा है पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं पार्टी को और कार्यकर्ताओं को और जनता को धन्यवाद देता हूं। यानी कि हमारा कार्यकर्ता खुद आगे बढ़कर पार्टी के निर्णयों को स्वीकार करता है और इसलिए पूरे बिहार में जंगल राज ना आ जाए, लालू का घोटाला भ्रष्टाचार ना आ जाए, इसलिए सभी कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार में फोन पर बात हुई है, नाराजगी लग रहा है, सीएम नीतीश कुमार नाराज है अभी। अब दो लोगों के बीच में बात हुई, आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। थैंक यू। चिराग पासवान भी नाराज चल रहे हैं। नहीं, किस में कहा है, किसी चीज में आया है क्या? नहीं ओ भाई, अपने मन से क्यों बोलते हो? खुश है वो? तेजस्वी यादव कह रहे हैं अरुण भारती ने बड़ा बयान दिया, कहा कि सीट शेयरिंग के बावजूद जो भी बातचीत चल रही है, क्या नाराजगी 2 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। क्या लगता जब है? खुद ही वो कह रहे हैं 2 घंटे में बाकी सीटें भी अनाउंस हो जाएगी। हमारी भी 71 सीटें अनाउंस हुई है, अभी बाकी 30 सीटें अनाउंस करना बाकी है। तो उन्होंने ही कह दिया 2 घंटे में सभी सीटें अनाउंस हो जाएंगी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एनडीए में सभी कुछ बहुत बढ़िया है। हम सब मिल करके हर हालत में 3/4 से ज्यादा बहुमत प्राप्त करेंगे। पूरा एनडीए इसके लिए तैयार है। माननीय नीतीश जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हैं उस पर बिहार की जनता को पूरा भरोसा, और हम ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ऐसा किस तरह नाराजगी देखने को मिल रही है? गोपाल मंडल धरने पे बैठ जाते हैं और अजय मंडल इस्तीफा दे देते हैं, क्या कहेंगे? समय का बात होता है, जब बाराती दरवाजे लगने का होता है न, तो परिवार के कुछ लोग में भी कोई न कोई कारण से मन मुटाव होता है, लेकिन सब लोग साथ मिलकर वो रिश्ता कायम करते हैं, रिश्ता बढ़ता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये समय के अनुसार है, फिर सब कुछ सुंदर होगा, ध्यान रखिए। कुछ विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने घोषणा कर दी है, क्या आप अगले लिस्ट में आने वाले हैं सर? उसमें कौन? आपका नाम सर अगले लिस्ट में आने वाला है? अरे मेरा नाम क्यों रहेगा भाई, हम एमएलसी है, अभी मेरा पूरा समय है। चौधरी भी है, लेकिन उनको तारापुर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। चर्चा आपकी भी लग मैं हमने नहीं, कभी पूरे बिहार में कोई नहीं कह सकते हैं कि मैंने किन्हीं से कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है। हम कहाँ कर रहे बिहार में? यदि कोई कह दे, हमारे अध्यक्ष कह दे, दोनों डिप्टी सीएम कह दे, अब कोई कह दे कि हमने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमने नहीं कहा। इसलिए हम पर विचार होना कोई जरूरी नहीं है। पार्टी को जो उचित होगा वो करेंगे, लेकिन मैंने नहीं की। लेकिन सर एनडीए की तरफ से आप ही सहनी, मुकेश सहनी को टक्कर देने के लिए आप ही खड़े हैं। ये बात हमारे आला कमान विचार करेंगे। चिराग पासवान को उनकी सीट दी गई है, तभी से हम पार्टी के हों या फिर अरे थोड़ी सी नाराजगी होती है, विषय को सबको पता है कि एनडीए के कार्यकाल में बिहार आगे बढ़ा है। पूरे बिहार के लोगों को भरोसा है, हमारे नेतागण को भी भरोसा है कि एनडीए मजबूत होगा, तभी बिहार मजबूत होगा, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। इसलिए ये गठबंधन मजबूत रहेगा और मजबूती से बिहार जिस गति से आगे बढ़ रहा है इसको और अधिक गति से आगे बढ़ाएगा। निश्चित रूप से बिहार की जनता, बिहार की नेता को भी बात ध्यान है।